Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the poem number 6 of First Flight Class 10 English book, and this poem is given behind the chapter number 4 from the Diary of Annie Frank. The writer of this poem is Robin Klein. तो इस पोयम से आप खुद को बहुत रिलेट फील करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके बारे में ही लिखी हुई है। ठीक है, अक्सर घर में क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो एल्डर्स जो होते हैं, वो हमें टोकते हैं किसी बात पर या हमें डांट भी देते हैं और हमें बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम ये ना करें, हम वो ना करें। तो ठीक है, ये पोयम है एक ऐसी ही यंग गर्ल अमांडा के बारे में, जिससे उसके पेरेंट्स कह सकते हैं या उसकी मदर आप कह सकते हैं कि उसको डांट देती है या उसको टोका टाकी करती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पोयम से आप काफी अपने आप को खुद रिलेटेबल फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये फील करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन की दी जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means reduced. आपको भी ऐसा फील होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो कम कर दी गई है या छीन ली गई है। ठीक है, क्योंकि आपको भी टोका जाता है। Write down some of the things you want to do, but your parents, elder, do not allow you to. तो आपके दिमाग में कोई ऐसी चीजें आती हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, उन ऐसी चीजों को लिख दीजिए। बल्कि जब वो मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं या एल्डर्स हैं, वो नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोम में जो यंग गर्ल है अमांडा, ये उसकी जो मदर है उससे कह रही है, ठीक है, उसे डांट रही है या उसको पॉइंट आउट कर रही है, उसको टोक रही है किसी चीजों के लिए कि तुम ये करो या तुम ये मत करो, ऐसा करो या ऐसा मत करो। ठीक है, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये अमांडा की जो मदर है अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या कह रही है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स मत चबाओ, अपने नाखून मत काटो। जैसे हम मुंह में उंगली देके या दांत से नाखून काट लेते हैं, उस तरीके से वो कह रही हैं कि अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच मीन्स लीनिंग फॉरवर्ड विद योर शोल्डर्स रेज, यानी कंधे थोड़े से आगे झुके हुए हैं या कंधे उठाकर, जैसे फॉर्मली या कह देते हैं ना, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि आगे की तरफ झुककर मत बैठो, कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मीन्स टू सिट, स्टैंड और वॉक इन ए लेजी वे विद योर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन, यानी बहुत रिलैक्स तरीके से बैठना या चलना या खड़े होना, दैट इज स्लाउचिंग। तो इस अमांडा की जो मदर है अमांडा से कह रही है इस तरह से रिलैक्स वे में चलना छोड़ो या बैठना छोड़ो, सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो। ठीक है, अब अमांडा क्या कर रही है? अमांडा अपनी ही किसी और दुनिया में है, यानी जो उसकी मदर है उसे डांट रही है या उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, वो उस पर ध्यान ना देकर उसके दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहे हैं। ठीक है, यानी वो किसी और ही दुनिया में है इस समय और उसके दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं अपनी मदर की इस डांट को सुनकर। तो वो क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज यानी रिलैक्स, शांत। एमरल्ड एक ब्राइट ग्रीन प्रीशियस स्टोन, यानी ब्राइट ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है एमरल्ड। ठीक है, इनहेबिटेंट यानी समवन हु लिव्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले को कहते हैं इनहेबिटेंट। मरमेड, मरमेड एन इमेजिनरी क्रिएचर दैट लिव्स इन द सी एंड हैज द अपर बॉडी ऑफ ए वुमन एंड टेल ऑफ द फिश, यानी एक ऐसा इमेजिनरी क्रिएचर जिसके बारे में हम ज्यादातर स्टोरीज वगैरह में पढ़ते हैं कि ये समुद्र में रहती है और इसका जो अपर बॉडी है, लाइक दिस, अपर बॉडी एक वुमेन की है एंड जो टेल है वो एक फिश की है। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली एंड ब्लिसफुली, यानी इन एन एक्सट्रीमली हैप्पी वे। तो अमांडा क्या सोच रही है? अमांडा इस समय ये सोच रही है कि एक लैंग्वेज एमरल्ड सी है, यानी एक रिलैक्स यानी शांत ग्रीन कलर का, ब्राइट ग्रीन कलर का समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर अकेली रहने वाली केवल मैं ही हूँ, यानी उस समुद्र में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ए मरमेड, यानी मैं एक मरमेड हूँ, यानी अपने आप को वो एक मरमेड की फॉर्म में इमेजिन कर रही है, विच इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो मूव कर रही है उस हरे समुद्र में धीरे धीरे और एक्सट्रीमली हैप्पी वे में।
यानी बहुत खुश है अमांडा कि वो ये सोचकर कि मैं मरमेड हूँ और एक एमरल्ड और एक लैंग्वेज यानी रिलैक्स बड़े शांत से हरे समुद्र में अकेली मैं ही हूँ, जिसे कोई टोकने वाला नहीं है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है, और एक्सट्रीमली हैप्पी वे में बड़े आराम से स्लोली स्लोली वो वहां पे मूव कर रही है समुद्र में। ओके, तो एक में इसकी पोइटिक डिवाइस और देख लेते हैं पोइटिक डिवाइस क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अमांडा अमांडा अमांडा, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन है। ठीक है, अमांडा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या है, रिपीटेशन। अच्छा देखिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 एस, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ एस, तो इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं एलिट्रेशन। ठीक, और इसकी राइमिंग स्कीम भी देखते चलते हैं। देखिए अमांडा अमांडा अमांडा, ठीक है, तो इसको हम डिनोट देते हैं, सेम लेटर्स हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, ए और ए। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए, तो इसको हम नाम देते हैं बी। ठीक, तो इसकी जो क्या होती है राइमिंग स्कीम, ए बी ए। ऐसे ही हम आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी सी मी एंड ब्लिसफुली, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, सी मी एंड फुली। तो यहाँ पे जो होती है वो होती है राइमिंग स्कीम ए और ए। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम होती है यहाँ पे ए। अच्छा, एक चीज और देखिए, अमांडा जो है यहाँ पे कंपेयर कर रही है अपने आप को मरमेड से। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मेटाफर, यानी जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है लेकिन उसमें एज और लाइक ऐसे वर्ड यूज नहीं होते, वहां पे होता है मेटाफर। तो चलिए आगे चलते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब अमांडा की मदर उससे क्या कहती है, अमांडा की मदर उससे कुछ क्वेश्चंस कर रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, टाइडी मीन अरेंज विद एवरीथिंग इन गुड ऑर्डर, यानी अमांडा क्या तुमने अपने रूम को साफ किया, हर चीज को अपनी जगह पर अरेंज किया। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा, वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें शायद अपने शूज को भी क्लीन करने के लिए बोला था, तो क्या तुमने इनमें से कोई काम किया, क्या तुमने कोई अपना होमवर्क फिनिश किया, अपने रूम को साफ किया या अपने शूज को क्लीन किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम राइमिंग स्कीम क्या देखते हैं, देखिए अमांडा 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 एंड शूज, तो ये होता है ए बी और ए, तो राइमिंग स्कीम होती है यहाँ पे ए बी ए। ओके, अब अमांडा फिर क्या सोच रही है, अब जैसे ही उनकी मदर उनसे इस बात को कहती हैं कि क्या तुमने अपने रूम को साफ किया, शूज को क्लीन किया या नहीं किया, तो अब अमांडा क्या सोच रही है, अमांडा सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। तो अमांडा क्या सोच रही है, अमांडा सोच रही है कि काश वो एक ऑर्फन होती, यानी वो सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब ऑर्फन का मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो। ठीक है, डेड। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो अमांडा सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो एक गली में घूम रही हूँ, यानी वो अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में इमेजिन कर रही है कि काश अगर वो ऑर्फन होती तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, उसके पेरेंट्स उसको नहीं टोकते, तो वो आराम से गलियों में इधर उधर घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, पैटर्न मीन्स यानी मेक पैटर्न एंड हर्ष यानी क्वाइट या साइलेंट, तो वो सोच रही है कि मैं अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट पर यानी रेत के ढेर पर घूमती और अपने पैरों से उस पर पैटर्न बनाती, पैरों से। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए शांति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, यानी उसको कोई
रोके टोके नहीं, उसको किसी बात के लिए कोई डांटे नहीं। तो वो सोचती है कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मैं आराम से गलियों में घूमती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, मैं अपने बेयर फीट से रेत के ढेर पर घूमती और अपने पैरों से उसका पैटर्न बनाती, डिजाइन बनाती कुछ। ठीक है, तो वो क्या सोचती है कि साइलेंस जो है गोल्डन है। गोल्डन का मतलब है यहाँ पे कि बहुत गोल्डन, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड बहुत कॉस्टली चीज होती है। ठीक है, तो वो सोचती है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत ही मूल्यवान कह सकते हैं आप। और जो फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता है, वो बहुत स्वीट है, बहुत सुखद है, बहुत हैप्पी चीज है फ्रीडम। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? ठीक है, तो अब अमांडा की जो मदर है वो फिर कहती हैं उससे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने मीन्स स्मॉल रेड पिंपल्स ऑन फेस, कि तुम्हारे फेस पर जो एक्ने हो रहे हैं उनको याद रखो, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पिंपल हो रहे हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अमांडा की मदर अमांडा से कहती है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि अमांडा जो है अपनी मदर के फेस की तरफ देखकर नहीं, फेस की तरफ नहीं देख रही है। जब उसकी मदर उसको डांट रही है, टोक रही है, तो वो उससे कह रही है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखिए, अमांडा अमांडा अमांडा, एंड यहाँ पे होता है यू, तो ये होता है ए बी और ए। तो यहाँ की राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए। ठीक है, अब देखिए अमांडा अमांडा अमांडा, ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, रिपीटिशन। ओके, अब अमांडा फिर अपने किसी किसी और ही दुनिया में चली जाती है। अब उसकी मदर के ऐसा कहते ही अब वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रेपुंजल, रेपुंजल एक कैरेक्टर इन ए फेरी टेल हु इज केप्ट प्रिजनर एट द टॉप ऑफ ए हाई टावर। तो रेपुंजल एक फेरी टेल में एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, उसको क्या कहता है, जो विच होती है, या कह सकते हैं हिंदी में कि उसको एक जो चुड़ैल होती है वो एक बहुत बड़े टावर में बंद कर देती है उसको प्रिजनर के तौर पे। और उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि वो जो है अपने टावर की जो विंडो होती है उससे अपने बालों को नीचे हैंग डाउन कर देती है, तो जिससे उसका जो लवर है ऊपर बालों के सहारे ही चढ़ के ऊपर टावर में आ जाता है। ठीक है, तो वो अपने आप को एक रेपुंजल जो है, रेपुंजल के तौर पे इमेजिन कर रही है। वो कहती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ। ठीक, आई हैव नॉट ए केयर, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स काम। तो वो कहती है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज की, आई हैव नॉट ए केयर, और इस टावर में जो लाइफ है बहुत ही शांत है और रेयर है। ठीक है, यानी उसको टावर में अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेपुंजल होती काश, तो मैं टावर में बिल्कुल अकेली रहती और मुझे बड़ी शांति से रहती और मुझे कोई यहाँ पे कोई रोकता टोकता नहीं। आई विल नेवर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो वो कहती है कि मैं कभी भी अपने जो बाल हैं उनको खिड़की के नीचे या टावर से नीचे नहीं लटकाती, नहीं डालती, ताकि कोई बालों के सहारे चढ़कर टावर में ना आ जाए। ठीक है, तो यानी वो बिल्कुल टावर में अकेले रहना चाहती है जहां उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। तो यहाँ पे भी राइम स्कीम आप देखिए, केयर, रेयर एंड हेयर, सबका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इससे राइम स्कीम होती है यहाँ पे ए और ए। अब जो अमांडा है उसका कंपेयर किया जा रहा है रैपुंजल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है वो होती है मेटाफर। Stop that sulking at once, Amanda. You are so always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अब अमांडा की जो मदर है वो अमांडा से अब क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स टू बी साइलेंट एंड रिफ्यूज टू स्माइल बिकॉज यू आर एंग्री और अनॉयड। तो वो अमांडा से कहती है, अमांडा बिल्कुल तुरंत अभी इस सल्किंग को बंद करो, यानी तुम जो हर समय जो नाराज रहती हो, जो मुस्कुराने से मना कर देती हो, स्माइल नहीं होती है तुम्हारे फेस पर, ठीक है, हमेशा नाराज लगती हो और एनॉयड लगती हो, तो इस तरह की चीजों को बंद करो, यानी स्माइल करो। यू आर ऑलवेज ऑलवेज सो मूडी अमांडा।
मूडी यानी बैड टेम्पर्ड और अनहैप्पी, ऑफन फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के अनहैप्पी रहना। तुम हमेशा मूडी रहती हो, हमेशा मूड में रहती हो, तुम हमेशा अनहैप्पी दिखाई देती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you, अमांडा। nagged at मतलब टू क्रिटिसाइज और कंप्लेन ऑफन एंड इन एन अनोइंग वे। तो उसकी मदर कहती है अमांडा से कि तुम हमेशा जो है सल्किंग वे में रहती हो, हमेशा एंग्री वे में रहती हो, इसको बंद करो अभी, बिल्कुल हमेशा मूडी दिखाई देती हो, खुश नहीं दिखाई देती। तो कोई ये सोचेगा, एनीवन वुड थिंक, कि कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें नैग किया है, मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है अमांडा, ठीक है। तो कोई भी देखकर ये सोच सकता है जिस तरह के मूड में तुम रहती हो, जिस तरह के अनहैप्पी वे में रहती हो। तो उसकी मदर कहती है उससे खुश रहने के लिए कि अगर कोई तुम्हें इस तरह के मूड में देख लेगा तो कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, या कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम देखिए, अमांडा अमांडा अमांडा, तो ये होता है ए एंड ये यू, इसको लिखते हैं हम बी। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए। यानी जितने भी पैराग्राफ हैं इसमें, इस पोयम में, जिसमें अमांडा की मदर ने अमांडा से कुछ कहा है, ठीक है, उन पैराग्राफ्स की जो पोइटिक डिवाइस है, सॉरी, उस पैराग्राफ की जो वो है ए बी ए, और जितने भी ब्रैकेट्स में दे रखे हैं पैराग्राफ जो अमांडा अपनी तरफ से सोच रही है, ठीक है, वहां पे सबकी राइमिंग स्कीम है, वहां पे ए। तो चलिए इसकी समरी भी देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने में मदद करेगी। आपके आंसर्स जो लिखने होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, उसके लिए समरी बहुत आपको हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This poem, written by Robin Klein, describes a young girl, Amanda, who feels that she is continuously instructed by her mother for her mistakes. तो ये पोएम है, इसके राइटर हैं रॉबिन क्लाइन। ये डिस्क्राइब करते हैं एक यंग गर्ल अमांडा के बारे में, जो ये फील करती है कि उसको कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्ट किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है उसकी मदर के द्वारा उसकी मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। फर्स्टली, her mother asks her not to bite her nails and not to bend her shoulders and also asks her to sit up straight. तो सबसे पहले जो उसकी मदर है, ठीक है, वो उससे कहती हैं कि अपने नाखून ना काटे, अपने नाखून काटने से मना करती है, नाखून चबाने से मना करती हैं, कि अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो, और अब उससे सीधे बैठने के लिए, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठने के लिए कहती है। टू दिस, इस पर अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड हु ड्रिफ्ट्स इन एन एमरल्ड ग्रीन सी। तो अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है एक मरमेड के रूप में, एक मरमेड के रूप में जो एक एमरल्ड ग्रीन सी में ड्रिफ्ट यानी स्लोली मूव कर रही है। नाउ हर मदर क्वेश्चंस हर अबाउट फिनिशिंग हर होमवर्क एंड अबाउट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज। अब क्या कहती है उसकी मम्मी, अब उसकी मदर उससे क्वेश्चन करती है किस बारे में, कि उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश किया या नहीं, अपना रूम और शूज क्लीन किए या नहीं। टू दिस शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन who is making patterns of her bare feet on the sand. तो अब इस बात पर वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं एक ऑर्फन हूं जो सैंड पर, रेत के ढेर पर अपने नंगे पैरों से कुछ पैटर्न बना रही है। नेक्स्ट, द मदर स्कोल्ड्स अमांडा फॉर ईटिंग चॉकलेट। अब जो उसकी मदर है वो अमांडा को डांटती है चॉकलेट खाने के लिए। शी रिमाइंड्स हर अबाउट द पिंपल्स ऑन हर फेस एंड स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट लिसनिंग टू हर। तो वो याद दिलाती है उसके कि उसके फेस पर पिंपल्स हैं, और उसको डांटती है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, अपनी मदर पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो उसकी मदर है, अमांडा की मदर, अमांडा को डांट रही है और अमांडा जो उस समय उनको नहीं देख रही है। तो वो कहती है कि तुम मुझे नहीं देख रही हो, तो उनको लगता है कि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। Now Amanda imagines to be Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to lead a peaceful life in a tower. तो अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक रेपुंजल है। रेपुंजल एक कैरेक्टर है फेरी टेल से, ठीक है, और वो एक पीसफुल लाइफ जो है टावर में जीना चाहती है। शी नेवर वांट्स एनीवन टू एंटर इन दैट टावर। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके रूम में, या सॉरी उसके टावर में एंटर करे। एट लास्ट द मदर वांट्स हर नॉट टू बी ऑलवेज सो मूडी एंड सल्की। अब इस पोएम के लास्ट में जो मदर है वो ये चाहती है कि वो मूडी ना रहे, हमेशा वो मूड में रहती है, वो मूडी ना रहे और सल्की ना रहे, यानी हमेशा एंग्री मूड में ना रहे, बिकॉज शी डजंट वांट एनीवन टू थिंक दैट शी हैज नेक्ड अमांडा। क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी इस बारे में सोचे
कि वो मूडी इसलिए है, वो नाराज इसलिए है अमांडा, क्योंकि जो उसकी मदर है उन्होंने अमांडा को डांटा है। तो द पोयम कन्वेज ए मैसेज, तो ये पोयम से हमें एक मैसेज मिलता है that the children do not want to get their freedom curtailed by their parents, कि जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि जो उनकी फ्रीडम है वो उसके उनके पेरेंट्स द्वारा कर्टेल की जाए, थोड़ी रिड्यूस की जाए, बट want to do the things they wish, बल्कि बच्चे वो चीजें करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, यानी अपने ही हिसाब से हर चीज को करना चाहते हैं। They do not want to get instructed for every single thing, ठीक है, वो नहीं चाहते कि हर छोटी छोटी बात के लिए, हर सिंगल थिंग के लिए उनको कोई टोके, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे या उनको कोई डांटे। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसकी समरी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।